दर्शकों नमस्कार। दर्शकों, आज अभी सम्मानित महंत श्री सुंदरगिरी महाराज जूना अखाड़ा से आपने फ़ोन किया, जो शक्तिपुत्र जी महाराज और पंडोखर सरकार के पीठाधीश्वर के बीच में जुबानी जंग जारी है। जैसा कि आपको मालूम है, कुछ दिनों पहले, बल्कि वो तो लगातार ही करते रहे हैं, शक्तिपुत्र जी महाराज के द्वारा सत्य और धर्म की रक्षा के लिए विश्व आध्यात्म जगत को ससम्मान खुला चैलेंज प्रस्तुत किया गया है। आध्यात्मिक शक्ति परीक्षण के लिए खुला चैलेंज किया गया है। इससे जगह जगह पर तिलमिलाहट जारी हो गई। कोई भी इस कलियुगी माहौल में कोई किसी से कम नहीं अपने आप को आंकता है, कोई किसी से कम अपने आप को मानने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे कलियुग के माहौल में जब एक ऋषि के द्वारा, एक संत के द्वारा इस तरीके की बात कह दी गई, आपको एक मिनट के लिए लगता होगा कि बहुत सामान्य बात है। ये वाक्य जो कि विश्व आध्यात्म जगत को ससम्मान खुला चैलेंज, थोड़ी देर के लिए आपको सामान्य वाक्य लगता है, लेकिन दर्शकों, ये सामान्य वाक्य नहीं है। ये बहुत बड़ा वाक्य है, जिसके प्रभाव जगह जगह पर अब दिखने लगे हैं। इसी श्रृंखला में आजकल आप लोग शक्तिपुत्र जी महाराज और पंडोखर धाम के पीठाधीश्वर गुरुशरण जी महाराज के बीच में जुबानी जंग भयंकर तरीके से जारी है। लोगों का मानना है कि इस तरीके से गुरुओं के बीच में वार्तालाप नहीं होना चाहिए। वहीं कुछ लोगों का मानना है कि अगर कहीं पर गलत हो रहा है, पाखंड हो रहा है, पाखंड के नाम पर लोगों को, भोली भाली जनता को लूटने का काम किया जा रहा है, तो निश्चित तौर पर उसका विरोध होना चाहिए। अभी महंत श्री सुंदरगिरी जी महाराज जूना अखाड़ा से आपने फ़ोन किया। आप चाहते हैं कि जो इस तरीके से वार्तालाप हो रही है वो ना हो। महाराज स्तर का जो मामला है उस स्तर से निपटाया जाए। कोई ऐसा मंच हो जहाँ से निपटाया जाए। वो अपनी बात रखना चाहते हैं और वो सामंजस्य बनाना चाहते हैं कि सामंजस्य बन जाए और इस मामले में अब शांति हो। उन्होंने फ़ोन किया, वो क्या कुछ कहना चाहते हैं, आइए आप उन्हीं के शब्दों में सुन लीजिएगा। सुनिए ऑडियो। जी, उसी विषय के ऊपर मैंने फिर आपको फोन लगाया। हाँ बताएं, क्या कहना चाह रहे हैं? मेरा कहने का तात्पर्य तो ये है संजय जी कि ये जो द्वेषता की बात है, हाँ, जो चला हुआ है, एक दूसरे को लेकर के टिप्पणी करना, हाँ, और शिष्य को एक बल दे देना कि भाई तुम ऐसा करो, इस काम को करो। सरकार है काम करने के लिए, ना कि आपका संगठन है या आप सर्वप्रिय है। हाँ, एक दूसरे को अपना, सरकार को भी देखना चाहिए। कोई भी काम करने के लिए संगठन का काम नहीं होता है। संगठन का काम जो होता है परहित और परमार्थ का होता है। जैसे गौ सेवा है, वृद्ध की सेवा है, गिरे पड़े की सेवा है, भूखे को रोटी खिलाना, नंगे को कपड़ा पहनाना, उसका ट्रीटमेंट कराना, दवाई दारू कराना, ये सभी काम एनजीओ और ट्रस्ट के होते हैं। जी। वो तो आप कुछ कर नहीं रहे हो और जबरदस्ती लोगों को टोल कर रहे हो। जो आदमी अगर बोलता है, अपने विचार रखता है प्लेटफॉर्म के ऊपर, तो उसको टोल करते हैं ये सब लोग। हाँ, शक्तिपुत्र जी के दोनों तरफ का चल रहा है और दोनों तरफ का चला हुआ। बाकी चैलेंज तो इन्होंने किया नहीं। अगर ये चैलेंज नहीं करते तो कुछ भी नहीं होना था। हिंदू धर्म के लिए बड़ा खतरनाक और मुझे तो लगता है कि बड़ा दुखद समय है। दुखद इसलिए हो गया कि वो कोई भी आदमी कहेगा कि मैं शक्ति पुत्र हूँ, मैं परमात्मा का पुत्र हूँ, मैं ही साक्षात अवतार लेकर के आ गया, तो ये कोई बात सत्य हो सकती है? नहीं हो सकती है। ये नहीं होने के लिए पता नहीं किसके क्या है ना, लेकिन जिसका जो डायरेक्ट मामला है उससे भाग होनी चाहिए। देखो, मैं आपको अपना परिचय दे रहा हूँ, लेकिन संजय जी, मैं अपना परिचय आपको दे रहा हूँ। मैं जूना अखाड़े का सुंदरगिरी जी बोल रहा हूँ। जी, जूना अखाड़ा। हाँ, जूना अखाड़े से। जी, जूना अखाड़े से कौन से बोल रहे हैं?
मैं महेंद्र सुंदरगिरी बोल रहा हूँ। महेंद्र सुंदरगिरी जी भाई साहब। और हमारे वैचारिक मतों की बात है कि किसी के आप ऊपर टिप्पणी ना करें और जो सूझबूझ से काम ले और अपना जो संगठन है उनको समझाए और चेतना दे कि ना कि आप कोई गलत काम करें। आप परिवार परमार्थ का कार्य करिए, वो काम आपका है। संगठन का काम करके क्या काम है कि वो जा करके चोरी की दारू पकड़ेगा? यही काम संगठन को मिला? नहीं, ऐसा है ना कि कहीं ना कहीं समाज में इनको जो लगा, जो हमने जाना है, वो भाई कहीं ना कहीं समाज में शराब की वजह से अनित अन्याय और ये चीजें पनप रही हैं। तो क्या उसको कोई हटा सकता? बिना कानून और बिना व्यवस्था के उसको कोई हटा सकता है? शासन से लगातार ज्ञापन दिए जा रहे हैं। हमारा कहने का तात्पर्य यही है, जो प्रशासन उसको सुन नहीं रहा है और सत्ता उसको मान नहीं रही है, प्रशासन के बगैर वो काम हो नहीं सकता है, तो हमारे करने से क्या वो पूर्ण हो जाएगा? प्रशासन के सहयोग में ये लोग काम कर रहे हैं। इनका कहना है कि हम तो फिर प्रशासन से ही कराना चाहिए ना, सामने आना चाहिए ना, प्रशासन के साथ में लगाना चाहिए, उनको सूचना करना चाहिए कि हाँ भाई यार दारू इसको पकड़ो आप। उनका जो हमें सुनने में आया है, जो लोगों ने बताया, उसके हिसाब से ये है कि वो प्रशासन की मदद कर रहे हैं इस तरीके से कि अवैध चीजें न हों। देखो ये सिर्फ चमकाने की बात है और कुछ नहीं है। मेरे को तो बड़ा टोल किया उनके शिष्य लोगों ने। अच्छा। किसी दिन मैंने प्लेटफॉर्म के ऊपर बात रखा, मैं बोला ये सब मत करो, ये तो हानि की बात है क्या? तुम किसी को टोल करोगे और तुम्हारा ही गुरु है और कोई गुरु संसार में नहीं है, ऐसा अगर तुम बोलोगे तो मान कैसे होगा? सभी गुरुओं का सम्मान होना चाहिए। अगर गलत, हाँ, सभी का सम्मान होना चाहिए और सभी की मर्यादित बात को सुनना चाहिए, ना कि अपनी बात को रखे। नहीं, इनका ये कहना है कि कुछ गुरु लोग धर्म के नाम पर पाखंड कर रहे हैं और भोली वाली जनता को गुमराह कर रहे हैं। इनका अरे पाखंड, जो पाखंड कर रहे हैं उनको दंड देने के लिए दंडाधिकारी है ना वहाँ, धर्म न्यायाधीश लोग। आप थोड़ी है। सही बात है। आप तो है नहीं है। आप स्वामी उपाधि लगा करके स्वामी कह रहे हैं मैं शक्ति पुत्र हूँ, तो आप कैसे वहाँ पहुँच सकते हैं धर्माधिकारियों के पास? हर आदमी के अभिव्यक्ति का तरीका है। ये हमें लगता है कि ऐसे जो लोग हैं डायरेक्ट मुकदमा भी किया जा सकता है, वो अपनी बात को कह रहे हैं। अभी आप व्यक्तिगत बात रखने का तो सभी को तो अपना जो एक अधिकार है ना, वो तो सुननी चाहिए। अगर अच्छी बात है तो सुनना चाहिए, ना कि दूसरे चेले को लगा दो कि तुम इसको टोल करो। आप जब किसी बात को प्लेटफॉर्म के ऊपर रख रहे हैं, अगर कोई आपसे वार्ता करना चाह रहा है, संपर्क बनाना चाह रहा है, तो आपने उससे संपर्क बनाना चाहिए और उसकी बात सुनना चाहिए जी। और ना कि ये होना चाहिए कि चेलों को आप लगा दो भाई इसको टोल करो, दिन में 20 दफा 50 दफा फोन करो, उसको बैठने ही मत दो। क्या वो जो साधना कर रहा है, जो साधक है, वो आगे क्या तुम्हारी बात को सुनेगा? तो गलत परंपरा नहीं बननी चाहिए। गलत का विरोध होना चाहिए, लेकिन गलत परंपरा नहीं बननी चाहिए कि हिंदू धर्म में भाई इस भगवान कपड़े का और इस साधु रूप का बड़ा सम्मान है। भगवान भी सम्मान करते हैं संतों का, महात्माओं का। भगवान भी सम्मान करते हैं ब्राह्मणों का, संतों का। और जो उनको सबको किसी को कुछ मान ही नहीं रहे, अपने आप ही करे कि मैं ही पुत्र हूँ, मैं शक्ति का अवतार आकर के आया हूँ कलयुग में। कलयुग में तो कलंकी अवतार आएंगे, आप शक्ति पुत्र कैसे बन करके पैदा हुए? नहीं, तो ऐसा जो उन्होंने चैलेंज किया है, जो भाई जिसको जो लगता है, अगर बात कर रहे हैं तो लोगों को डट के उसका विरोध करना चाहिए। और अगर शक्ति परीक्षण की बात कर रहे हैं तो करके आमने सामने आए और अपनी बात रखें, वो अपनी बात रखें। और जो लोग हैं, हमारे कहने का तो यही तात्पर्य, अगर आपके पास कुछ है तो उसको आप एक डेमो बना करके समाज के सामने एक आईना बना के प्रस्तुत करें कि भाई मेरे पास ये शक्ति है, कोई मेरे को चैलेंज करने वाला है तो वो आ जाए मेरे पास। हाँ, उसका एक मंच घोषणा, एक डेमो बनाए उसका शक्ति का और वो पिक्चर दे सामने समाज के। हाँ भाई मेरे पास इस प्रकार की शक्ति है और कोई शक्ति को चैलेंज करने वाला है, जो इससे बड़ी शक्ति किसी के पास है, तो वो मेरे से आकर के संपर्क और बात करे। यह खुले परंपरा है। मंचों से उन्होंने, उनके जो वीडियो आ रहे हैं उनमें उन्होंने बोला है कि सब लोग एक तरफ हो और मैं माँ शब्द को लेकर के माँ की शक्ति से एक तरफ रहूंगा और इस तरीके से दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, इस तरीके से उन्होंने बोला है। देखो बिना पाप के कभी बेटे का नाम हुआ है? आप पहले अर्थ को जान ले, बिना बाप के बेटे का नाम हुआ नहीं? सही बात है, पहले बाप है बाद में बेटा है।
तो वो बाप कहाँ से आया? माँ कहाँ से आई? वापस तो आप में आई ना। हाँ सही है। जिसने हमको पैदा किया। तो हम वो जो शिव के जो अवतारी है और जो समर्थ में संपूर्ण मूल्य संन्यास को लेकर के चले हुए हैं और अपना जीवन जिन्होंने उसी के नाम पर व्यतीत कर लिया है, उपासना करके, आराधना करके, जप तप करके, उन सबको आप चैलेंज कर रहे हैं। ऐसे ही किसी को चैलेंज करने का किसी को क्या अधिकार है? ऐसे क्यों चैलेंज कर रहे हैं आप? किसी को तो विद्वान लोग ही समझ सकते हैं, आप लोग भी समझ सकते हैं। ये समाज को समझना होगा ना। पत्रकारों समाज के विषय की बात है, समाज में इसलिए डाला जा रहा है कि हाँ भाई कोई भी आदमी अपने मन की बात नहीं कर सकता है। अगर आपके पास कुछ है तो आप प्लेटफॉर्म पर आइए और वहाँ दिखाई शक्ति का प्रदर्शन करें और बुलाएं लोगों को, हाँ मेरे पास ये चीज है। आप ऐसा तो कोई दिखा नहीं रहे, आपस में वो उसको गाली गलौज दे रहा है, वो उसको दे रहा है। हानि किसको कर रहे हैं? धर्म को। हाँ, एक दूसरे को टिप्पणी कर रहे हैं, हानि किसको हो रहा है? धर्म को। अब ऐसा होता है कि पत्रकार लोग तो जो हलचल हो रही है जहाँ जहाँ जो बोल रहा है उस चीज को पटल कर देता है, लेकिन उसका काम है आगे देने का। हाँ, लेकिन इस बात के लिए जिनको लगता है कि ये गलत है तो उनको मुखर होकर के इस बात का बात रखना, मंच हो जाए। और क्या? हाँ, और विरोध करने के क्या करते? अपने आप से हम तो बात नहीं करते, किसी को लगाते हैं बात करने के लिए। अपने आप लगना पड़ेगा ना, फिर आपको प्लेटफॉर्म तैयार करना पड़ेगा संतों को बुलाने के लिए, ना कि किसी से बुलाएंगे प्लेटफॉर्म पे संतों को। हाँ, खुद भी करना चाहिए भाई। आप स्वयं अगर उनकी बात सुनेंगे जो आपसे इच्छा रखते हैं बात करने की, तो फिर प्लेटफॉर्म आप तैयार कर सकते हैं। अगर किससे बात करेंगे या उनको टोल करेंगे दूसरे अच्छे अनुभव रखने वाले को, तो वो कैसे आएगा फिर सामने? नहीं, देखो कुल मिलाकर ज्यादा एक ट्रोलिंग इस बात को जो ये चल रहा है कहीं न कहीं हिंदू धर्म के लिए तो दुखद है। ये बड़ी विडम्बना की बात है। ये समाज को भी समझना पड़ेगा, इनको भी समझना पड़ेगा कि हम लोग क्या कर रहे हैं। लेकिन यह है कि आप लोग ही भाई महापुरुष लोग ही इस बात का विरोध कर सकते हैं। पत्रकारों की तो सामान्य समर्थ होती है, वो तो नारे काम समझो, इधर की बात उधर पहुंचा दिया, उधर की बात उधर। चलो, मैंने इसी माध्यम से आपके माध्यम से ये बात मैं पहुंचाना चाह रहा था। एक और महानुभव आपका पिक्चर अभी मैंने देखा था, तो वो जान मार रहे थे अपने गुरु के लिए कि मेरा गुरु ही सतगुरु है और शक्ति पुत्र है और शक्ति से बात होता है। नहीं, हमने बोला भाई गुरु तो यहाँ का भी एक जैसा, सबको एक मान है क्या? यहाँ 984 सिद्धों का तड़ा है। वहाँ 984 सिद्धों में कोई आकर के कहे कि मैं हूँ अकेला ही परमात्मा, तो यहाँ उसको मान्य नहीं होता है। यहाँ सब में शामिल होकर के सबके साथ चल करके चलना पड़ता है, धर्म का कार्य लेकर के समाज के लिए। ना कि कोई कहे कि मैं ही शक्ति पुत्र, सब एक तरफ घर में एक तरफ कैसे चलाओगे आप उस कार्य को? मैं तो नहीं चलेगा धर्म का कार्य एक तरफ होने से कि मैं ही हूँ। नवयुग समाचार दैनिक का और ये चैनल है उसी का डिजिटल पार्टनर एंग्लो इंडियन न्यूज। इसके माध्यम से जो आप बात रखना चाहते हैं आप बोलिएगा। ठीक है सनम जी, ठीक है संजय जी, मैं अपनी बात रखता रहूंगा। जी, आप बताइए जन सामान्य को, श्रोताओं को क्या कहना चाहते हैं उस बात। भाई हम तो यही कहना चाहते हैं कि भाई ये जो इन भावनाएं जो समाज के अंदर हो रही है ऐसा नहीं होना चाहिए और शिष्य को कभी बल नहीं होना चाहिए कि किसी भी संगठन को बल होकर के वो उत्तेजित होकर के कुछ ऐसा करे जो समाज में अच्छा मैसेज ना दे। और ये बात में महाराज को भी कहता हूँ, महाराज ये जो विडम्बना है इसको खत्म करें और सामने प्लेटफॉर्म पे आकर के सबसे बात करे, खुल करके, ना कि किसी से बात करे। हाँ, शिष्यों के बीच में मतभेद न पैदा हो। महाराज स्तर की बात है, वो उस स्तर की बात है, उस स्तर से उसको निपटाया जाए, है ना। हाँ, महाराज ही स्वयं बात करे। अगर वो कोई प्लेटफॉर्म बनाना चाहते हैं, रास्ता पे 10 आदमी तुम्हारे से मिल करके वो बात हो सकती है, या तुमको ही सामने आना पड़ेगा, ना कि वहीं बैठ करके आप कहते रहे कि हाँ ऐसे नहीं ऐसे नहीं ऐसे, और टिप्पणी एक दूसरे के ऊपर करते रहे, समाज को धूमिल करते रहे। हाँ, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, इसको तो खत्म होना चाहिए, अपनी बात को रख सकें, यही तो है। जी 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 जी, हाँ ठीक है, इस बात को हम रखते हैं और आप बोल रहे हैं उस बात को हम प्रकाशित करेंगे कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जाए जहाँ पर सब लोग इकट्ठा हो सके और अपनी बात को रख सकें, है ना। ताकि जो धर्म के प्रति प्रेम करने वाले लोग हैं, है ना, धर्म, उन्होंने तो अपना अनुभव साझा करना ही करना है। उनका काम है अपने विचार और अनुभव को सामने रखना। जी जी, समाज का आईना बनाना। जी जी, तो यही ऐसा होना चाहिए। तो अपने जूना अखाड़ा की तरफ से भारतीयों को, जनमानस को क्या कहना चाहेंगे?
हम यही कहना चाहेंगे कि सभी को एक वैचारिक मंच से बात करना चाहिए और सभी को सामने प्लेटफॉर्म पे बात करना चाहिए जी। बिना प्लेटफॉर्म के बाद इधर उधर से कोई शिष्य के माध्यम से कोई इधर उधर से नहीं होना चाहिए। जो भी बात हो तो डायरेक्टली बात होना चाहिए संतों के साथ में। जी जी। और उसको अनुभव किया जाए और मैसेज दिया जाए एक दूसरे को। ठीक सर, आपकी बात को हम प्रकाशित करते हैं। ठीक है। जय श्री राम। दर्शकों, आप सुन रहे थे महंत श्री सुंदरगिरी महाराज को, जो कि जूना अखाड़ा से थे। उन्होंने अपनी बात रखी। उनका कहना था कि एक ऐसा डेमो दिया जाए, एक ऐसा आयोजन की घोषणा की जाए कि जहां पर लोग अपनी बात को रख सकें। इस तरीके से सोशल मीडिया के माध्यम से बात करने वाली बात को उन्होंने उचित नहीं समझा। कुल मिलाकर शक्तिपुत्र जी महाराज की घोषणा के बाद सत्य और धर्म की रक्षा के लिए विश्व अध्यात्म जगत को खुला चैलेंज करने के बाद जगह जगह पर अब लोगों में सुगबुगाहट अपने चरम पर है। अब लोग यही चाहते हैं कि निश्चित तौर पर दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए। आप देख रहे हैं एंग्लो इंडियन न्यूज़, डिजिटल पार्टनर विद नवयुग समाचार दैनिक। खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि खबरों की अपडेट आपको मिलती रहे।